नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एस स्टडी 99 यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के फिजिक्स, जिसका अध्याय 3 है विद्युत। ठीक है, जिसका आज हम मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, अर्थात आधा चालक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, वह है पहला सिलिकॉन, दूसरा है जर्मेनियम, तीसरा है पारा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात पारा। यह क्या है, एक अर्धचालक नहीं है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला एम्पियर, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है ओम और चौथा है वाट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात ओम। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। इसमें पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है ओम और चौथा है वाट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात ओम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला वाट, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है ओम और चौथा है एम्पियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात एम्पियर। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों आपको ज्ञात है कि समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जब होता है तो इसका सूत्र होता है R1 या RS इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया जाए कि R1 अर्थात पहला जो प्रतिरोध है वह है 1, दूसरा प्रतिरोध जो है वह है 2, इसके बाद तीसरा जो प्रतिरोध है वह है 3। ठीक है, तो इसी को हम जोड़ दें यहाँ पर, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आया है 6 ओम। ठीक है, तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पर आया है कितना, 6 ओम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वह है ऑप्शन डी, अर्थात 6 ओम। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो सबको पता है विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है और इसका जो सटीक आंसर ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, अर्थात वोल्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विभव का मात्रा क्या होता है। इसका भी वही होता है जो विभवांतर का होता है, अर्थात वोल्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 100 W से 200 V के 100 W अर्थात 100 वाट। ठीक है, और 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है 900 ओम, दूसरा ऑप्शन है 484 ओम, तीसरा ऑप्शन है 220 ओम और चौथा ऑप्शन है 100 ओम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है, तो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात 484। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वह है 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात वाट। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात ओम। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात वोल्ट। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि 1 मीटर के स्केल पर 0 से 2a के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पमांक है, यह हमको बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात 0.1 मीटर। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात कूलम। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत
का सुचालक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी अर्थात ग्रेफाइट। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि विभवांतर का मात्रक होता है तो इसका वोल्ट। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात वोल्टमीटर। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि 1 वोल्ट कहलाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात जूल प्रति कूलम। अब अगला प्रश्न है कि किलोवाट घंटा kWh मात्रक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात विद्युत ऊर्जा का। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका उपयोग किया जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए नाइक्रोम। इस क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है और गलनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं विद्युत चुंबक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी अर्थात नर्म लोहे से। ठीक है। नर्म लोहे से विद्युत चुंबक बनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात जनित्र। जनित्र विद्युत धारा क्या करता है? उत्पन्न करता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि एक HP अर्थात अश्व शक्ति, HP अर्थात हॉर्स पावर, अश्व शक्ति अश्व माने घोड़ा होता है अर्थात हॉर्स पावर बराबर होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात 476 वाट। ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।